गर्भ में रसौली संबंधित समस्याएं, फाइब्रॉइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी। जननम की कॉम्प्लिकेशन सीरीज के आज के एपिसोड में चर्चा होगी फाइब्रॉइड्स पर। हमारी एक्सपर्ट्स डॉक्टर गीता चड्ढा और डॉक्टर अमृता सेन बताएंगी कि फाइब्रॉइड्स को कैसे दूर करें और कैसे प्री कंसेप्शन हेल्थ को ऑप्टिमाइज किया जाए। हमारे चैनल जननम पर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं हेल्थी प्रेगनेंसी के हर पहलू के टिप्स। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। रसौलियाँ बहुत ही कॉमन है और ये 1% से कम चांस है कैंसर होने में, तो बिल्कुल बिनाइन कंडीशन है। पर जब फाइब्रॉइड्स होते हैं, मेन चीज़ है उसकी पोजीशन देखनी चाहिए। फाइब्रॉइड्स जो होते हैं कभी कभी बच्चेदानी के बाहर होते हैं, बच्चेदानी के मसल के बीच में होते हैं, या वो कैविटी के अंदर होते हैं। तो अगर कैविटी के अंदर होते हैं तो कभी कभी प्रेगनेंसी होना ही नामुमकिन होता है, या वो ट्यूब के पास होते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, फिर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। पर ये जो जब अगर प्रेगनेंसी हो तो मेनली मॉनिटरिंग होनी चाहिए रेगुलर इंटरवल्स में, और जब डिलीवरी के टाइम मेनली ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर नहीं होना चाहिए, वो पैसेज में वो रसौली नहीं आनी चाहिए, तो वो उसके कुछ जांच होते हैं और इवैल्यूएशंस होते हैं। राइट तो फाइब्रॉइड जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हर फाइब्रॉइड में आपको एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। जो फाइब्रॉइड आपको तंग कर रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग दे रहे हैं, बच्चे से पहले सबसे पहले तो माँ को ठीक होना है। मैं तो ये सोचती हूँ, आप जब तक ठीक नहीं है तो बच्चा कैसे ठीक होगा, तो पहले वो फाइब्रॉइड्स को ठीक करो। चलिए जानें कैसे सर्जन्स मसल के फाइब्रॉइड या रसौली को हटाकर कंसेप्शन के चांसेस बढ़ाते हैं। जो फाइब्रॉइड कैविटी के अंदर उग रहे हैं उनका बहुत आसान तरीका है। हम आजकल दूरबीन से नीचे से जाके यूट्रस के अंदर घुस के टेलीस्कोपिक हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। 5 मिनट में वो छोटा फाइब्रॉइड निकल आता है। आप 4 घंटे के अंदर भाग दौड़ कर रही होती हैं और अगले दिन घर जाती हैं और 1-2 महीने के अंदर अपनी नॉर्मल प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। तो ये ज़रूरी है, हैवी ब्लीडर विद फाइब्रॉइड कैविटी के अंदर है उसको निकलवाइए। अगर छोटा फाइब्रॉइड यूट्रस के बाहर है उसको निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, पड़े रहने दीजिए। ना वो प्रेगनेंसी के आपको तंग करेगा, ना ही वो फर्टिलिटी के बीच में आएगा। पर अगर कोई बहुत बड़ा फाइब्रॉइड मसल के अंदर है, वो यूट्रस को एक्सपैंड करने में दिक्कत दे सकता है। अगर कैविटी ठीक है, कोशिश करिए। पर अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं और ये आपको प्रेगनेंसी में और कोई कारण नहीं मिल रहा, तो बहुत से टाइम ये हम ऑपरेशन करते हैं, मायोमेक्टमी करते हैं, ये फाइब्रॉइड को निकालते हैं और यूट्रस को छोड़ते हैं। ये जो सर्जन जिनकी ट्रेनिंग होती है इन चीज़ों में कि यूट्रस को बिल्कुल ठीक बनाए रखिए ताकि उस यूट्रस में प्रेगनेंसी हो, और सिर्फ फाइब्रॉइड निकालिए। ये आजकल बहुत हो रहे हैं, मैंने खुद ऐसे बहुत ऑपरेशन किए और 1-2 साल के अंदर लेडी प्रेग्नेंट होकर आती है जिन्हें हम ही डिलीवर करते हैं। तो फाइब्रॉइड को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बताइए, ठीक तरह हैंडल करिए, ठीक तरह सर्जरी होके आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ आगे नॉर्मल चल सकती है। आइए देखें इस एपिसोड में हमने अब तक क्या सीखा। 1% फाइब्रॉइड्स कैंसर हो सकते हैं। हिस्टोस्कोपिक सर्जरी कैविटी के अंदर के फाइब्रॉइड्स हटाने के लिए होती है। मसल में फाइब्रॉइड होने से बच्चेदानी का साइज बढ़ने में परेशानी हो सकती है। मायोमेक्टमी मसल में फाइब्रॉइड को हटाने के लिए सर्जरी होती है। क्या आप जानते हैं कि गुनगुने दूध में हल्दी और त्रिफला डालकर दिन में 2 बार पीने से फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ में रुकावट लाई जा सकती है? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। प्रेगनेंसी एक्सपर्ट से टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पर्सनलाइज्ड प्रेगनेंसी केयर के रेगुलर व्हाट्सएप अपडेट्स के लिए 9394293942 पर मिस्ड कॉल दें। और याद रखें कि हर प्रेगनेंसी स्पेशल होती है और किसी भी रूटीन को स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्कार।